सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्या इतिहास की फिर से वही क्लास जो हमारी सीरीज चल रही है, और उसमें आज हम देखेंगे क्या जो पिछली क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है उसका नाम है बिंदुसार। तो क्या चल रहा है इस क्लास में? इस क्लास में चल रहा है मौर्य वंश। क्या चल रहा है? मौर्य वंश। इतनी बात आप लोगों के समझ में पूछे मौर्य वंश कब स्टार्ट हुआ? देखो, बार बार रिवीजन करने से आपको चीजें मौखिक ही याद हो जाएंगी। आप ज़्यादा कुछ ना करें, बस एक पेन पेपर लेकर बैठ जाए और इन वीडियोस को आप पूरा देखने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आपको चीज़ें ऐसे ही मौखिक रूप से याद हो जाएंगी और आपके एग्जाम के जो प्रश्न आएंगे आपको आसानी से टैकल हो जाएंगे। ठीक, पूछे मौर्य वंश कब बना? मौर्य वंश 323 बीसी में बना। पूछे कब तक चला? 185 बीसी तक चला। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, अच्छा आगे देखेंगे क्या कि भैया हमने किसको देखा था पिछली क्लास में? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब किसको देखेंगे? अब देखेंगे हम बिंदुसार को। भैया बिंदुसार भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? पूछे आपसे बिंदुसार कब बैठा गद्दी पर, तो आप बता देना बिंदुसार 298 बीसी 298 बीसी में क्या करा इस व्यक्ति ने? ये गद्दी पर बैठा। अरे कौन सी गद्दी पर बैठा? मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। यहां तक बात समझ में आई? पूछे बिंदुसार ने कब तक शासन किया, तो आप बता देना 273 बीसी तक इसने क्या किया? शासन किया। इतनी बात समझ में आ चुकी है आप सबके? ठीक, पूछे बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। पूछे कब गद्दी पर बैठा? 298 बीसी में गद्दी पर बैठा। अब आगे देखेंगे क्या कि भैया इसको भी कुछ अन्य नामों से जाना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था हमने, उसमें हमने देखा कि सेंड्रोकोटस के नाम से किसको पहचाना गया है? एंड्रोकोटस के नाम से किसे पहचाना गया है? सेंड्रोकोप्टस नाम से किसे जाना गया है? इसी तरीके से कुछ अन्य नामों से भी इसे जाना गया है। तो यहाँ आप लिख लेंगे क्या, इसके भी कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि पूछे इसको भद्रसार कहा गया है। भैया इसको भद्रसार, भैया इसको अमित्रघात भी कहा गया है। आप सब लोग अमित्रघात, पूछे अमित्रघात किसे कहा गया है? भैया बिंदुसार को कहा गया है। पूछे भद्रसार किसे कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। पूछे सिंहसेन किसको कहा गया है? तो ये भी बिंदुसार को कहा गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि ये तीन अन्य नाम है, ये किसको कहे गए हैं? तो बिंदुसार को। एग्जाम में एक बार प्रश्न आया हुआ है कि अमित्रघात का क्या अर्थ है? तो अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। यहाँ तक बात समझ में आई? पूछे आपसे शत्रुओं का नाश करने वाला व्यक्ति किसे जाना गया है इतिहास में? तो बिंदुसार को। और क्या उपाधि दी गई है उसको? अमित्रघात की। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है? पूछे आपसे बिंदुसार की माता का नाम, भैया पिता का नाम तो आपको पता चल गया। भाई पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो पूछे बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा। नोट कर लेना, इसको एग्जाम में आता है। यहाँ तक बातें समझ में आई आपको? ठीक, अच्छा ये चीज़ और याद रखना है, सिंहसेन है या फिर जो भद्रसार है, इसकी जो जानकारी है, ये जो नाम है इसके उल्लेख किए गए हैं बिंदुसार को किस किस ग्रंथ में किए गए हैं? तो जो भद्रसार की जानकारी वायु पुराण से की गई है और सिंहसेन की जानकारी हमें जैन ग्रंथ से मिलती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब हम देखेंगे क्या कि बिंदुसार के समय कुछ क्या हुआ था भाई? इस बिंदुसार के समय कुछ विदेशी यात्री कह सकते हो, उनके राजदूत कह सकते हो, वो दरबार में आए थे। अब हम देखेंगे इसके दरबार में आने वाले कौन? भैया राजदूत। कुछ राजदूत इसके दरबार में, किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। उन सभी जितने भी राजदूत हैं उन सबको पढ़ेंगे, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही हैं। पहला व्यक्ति कौन? भैया आपको पता होना चाहिए, मिस्र का शासक था। मिस्र का शासक था जिसका नाम था टॉलमी सेकंड। क्या नाम था? टॉलेमी सेकंड। इसका ही राजदूत आया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था डायनोसियस। डायनोसियस ये दरबार में आया था। ये कौन था? ये राजदूत था। पूछे आपसे डायनोसियस नाम का राजदूत किसके समय आया? बिंदुसार के समय आया। दूसरा जो व्यक्ति है जिसका नाम है सीरिया का शासक, सीरिया का शासक जिसका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस फर्स्ट। इसका भी राजदूत आया जिसका नाम है डायमेकस। ये कौन था? डायमेकस। ये भी राजदूत था। यहाँ तक बात समझ में आई? बस आप इस वीडियो को क्या करें, इसी तरीके से एक दो बार मौखिक रूप से देख लें, आपको मौर्य वंश के इन शासकों की बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, पूछे सीरिया का शासक एंटियोकस फर्स्ट, पूछे राजदूत कौन था? डायमेकस। आगे हम देखने का प्रयास करेंगे जो बिंदुसार है ये इन राजदूतों से किन चीज़ों की मांग करता था। ठीक, तो इन विदेशी लोगों से किन चीज़ों की मांग करता था?
तो ये 3 वस्तुओं की मांग करता था। कितने वस्तुओं की? 3 वस्तुओं की मांग करता था। वो 3 वस्तु कौन कौन है भाई? भैया एक तो थी सूखी अंजीर, सूखी अंजीर, ठीक, और एक दार्शनिक और मीठी मदिरा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों वस्तुओं की मांग जो बिंदुसार नामक शासक है, ये डिमांड इन सब चीज़ों की करता था। और एक चीज़ और उल्लेख है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला पर कुछ विद्रोह भी हुआ था, जिसमें इसने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भी भेजा था। इस बात को भी याद रखना। पूछे बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिंदुसार के प्रधानमंत्री, पहला अगर पूछे तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था भाई? उसका नाम था कौटिल्य, जिसको ही क्या चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और दूसरा जो प्रधानमंत्री या मुख्य पद पर बैठने वाला वजीर जिसे कह सकते हो, उसका नाम था खल्लाटक। याद रखना इन चीज़ों को, खल्लाटक, ठीक। तो यहीं तक हमने किसको देखा? बिंदुसार को देखा। अब जो हम अगली व्यक्ति को देखेंगे उसका नाम है अशोक। तो आपको क्या करना है, हर वीडियो को क्रम से देखिए। मौर्य वंश को देखिए, मौर्य वंश के उदय को देखिए, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार को देखिए। और जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगे द ग्रेट अशोक को पढ़ेंगे, और अशोक के द्वारा किए गए उन सभी कामों को हम उसी एक क्लास में पूरे देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नमस्कार सभी को मेरा।